Welcome to my YouTube channel Gotham Classes. Students, I hope you are well. Now today we start class 6th and 7th for you. Name of the topic is integers. स्टूडेंट्स जो आपका जो टॉपिक है इंटीजर्स ये 7th एंड 6th स्टैंडर्ड के दोनों क्लासेस के लिए कॉमन है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर्स का मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इंटीजर्स ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव टू इंक्लाइन विद जीरो। अगर जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है उनके साथ अगर जीरो को भी आप ऐड कर लो तो वो नंबर बन जाएंगे आपके इंटीजर्स। अब यहाँ से मैंने एक बार फिर से डेफिनेशन दी है, द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, एक नेगेटिव नंबर्स का सेट along with the set of whole numbers। अगर आपके नेगेटिव नंबर्स को अपन होल नंबर के साथ ऐड कर दें, यानी कि आपके होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, तो जीरो 1 2 3 इंफिनिटी तक चलेंगे, तो उनको अपन ऐड कर दें किसके साथ, नेगेटिव नंबर्स को होल नंबर के साथ, तो वो नंबर आपके कैसे बन जाएंगे, इंटीजर्स। ओके, अब हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में आपके नंबर मैंने माइनस इन्फिनेटिव कॉमा 3 -2 -1 0 1 2 3 4 इन्फिनेटिव, यहाँ तक आपके क्या चलते हैं, इंटीजर्स। ओके, अब जो टॉपिक हमारा आता है, एक टॉपिक आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब स्टूडेंट को सबसे मैक्सिमम मिस्टेक होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू में आखिर है क्या ऐसा कि कई बार जो साइन होता है वो भी कंफ्यूज बनाता है हमको। तो देखो बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू को सीधा कॉमनली हम समझ सकते हैं कि जब भी हमें किसी भी नंबर हो या फिर इंटीजर हो, यानी कि फ्रैक्शन बोल दो या फिर रैशनल नंबर बोले, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जितने भी नंबर्स हैं, अगर जब भी आप उनका एब्सोल्यूट निकालोगे तो एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऑलवेज एब्सोल्यूट क्या रहेगा, पॉजिटिव। द एब्सोल्यूट ऑफ वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर की बात हो रही है, अगर रैशनल नंबर के लिए आ जाए, होल नंबर के लिए आ जाए, एनी नंबर, ठीक है, तो एब्सोल्यूट हमेशा क्या रहेगा आपका, इंटीजर्स के लिए भी क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव बनेगा। क्लियर दैट। अब यहाँ से एब्सोल्यूट में अगर बात करें कि एब्सोल्यूट में जो साइन आता है, सिंबल यूज करते हैं हम, ये ही सिंबल यूज करते हैं, टू वर्टिकल लाइन जो दोनों कैसी दिख रही है आपको, पैरेलल। ठीक है, ये जो सिंबल होता है इसको हम रीड कर सकते हैं मोड ऑफ। मोड ऑफ, मोड ऑफ, मोड ऑफ मीन्स मोड ऑफ -55, मोड ऑफ -80, या फिर हम ये भी रीड कर सकते हैं एब्सोल्यूट ऑफ -55, एब्सोल्यूट ऑफ -80। तो यहाँ पे ये सिंबल यूज किया जाता है किसके लिए, एब्सोल्यूट के लिए। ओके, क्लियर। अब मैंने अभी जस्ट बोला था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपका कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर लेते हो आप, ठीक है, सपोज दैट अगर पॉजिटिव इंटीजर आपने लिया तो पॉजिटिव इंटीजर का भी क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव बनेगा। नेगेटिव इंटीजर अगर आप मोड में लेते हो, यानी एब्सोल्यूट अगर फाइंड करते हो तो उसका भी क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल एक बार देखते हैं हम लोग, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 वी गेट 2। आपका इंटीजर क्या था, 2, तो आंसर भी क्या मिला आपको, 2। ठीक है, तो यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि जब भी अपन मोड निकालते हैं, या तो मोड किसी इंटीजर का या तो इक्वल आएगा या फिर उससे ग्रेटर आएगा। ग्रेटर का भी थोड़ा अलग सिस्टम है, ठीक है, ग्रेटर भी थोड़ा अलग होता है, वो क्वेश्चंस आपके हैं नहीं अभी सिलेबस में। तो यहां से हम देखते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी हमें किसी भी नंबर का मोड फाइंड आउट करना है, आई मीन एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है, तो हमेशा ऑलवेज हमें पॉजिटिव नंबर आएगा, गेट होगा। सो राइट हियर, यहाँ से मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हैं, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो कंपेयर कैसे करना है, लुक एट हियर, -55 यानी मोड ऑफ -55। तो मैंने अभी जस्ट कहा कि आप अगर -2 का मोड भी लोगे तो वी गेट 2, यानी एब्सोल्यूट ऑफ -2 वी गेट 2 मिल रहा है। तो नेगेटिव नंबर का भी क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव बनेगा। उसी टाइप से मोड ऑफ -55 इज 55। ओके, मोड ऑफ -80 इज 80। क्लियर हुआ। अब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन ये था, अभी हाँ वो क्वेश्चन आ गया, मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपके कोई भी मोड की अगर वैल्यू या तो ग्रेटर आएगी इंटीजर से, या फिर क्या आएगी आपकी, इक्वल आएगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 2 आपके इंटीजर्स थे, ठीक है। अब इन 2 इंटीजर्स में अगर हम देखें तो अभी सपोज दैट अगर मोड नहीं रहे, विदाउट मोड अगर इनको कंपेयर करें तो यहाँ पे ग्रेटर कौन आएगा आपका,
ये ग्रेटर रहेगा। लेकिन मोड में एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम मोड फाइंड आउट करते हैं यानी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है, हमेशा इंटीजर की जो वैल्यू रहेगी यानी जो हमें वैल्यू मिलेगी एब्सोल्यूट निकालने के बाद में, वो हमेशा ग्रेटर मिलेगी किससे, इंटीजर से या फिर उसके इक्वल। तो यहाँ से देखो बेटा अच्छे से, यहाँ से अब हम जैसे अभी मैं इसको राइट कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए ये आ रहा है इंटीजर आपके ये थे, अब आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद देखो क्या मिले आपको, पॉजिटिव मिले दोनों। तो अभी अगर कंपेयर करें हम इनको, साइन कौन सा लगेगा आपका ये, अब ये साइन हम देखो साइन का भी प्रॉब्लम है, इसको रीड करेंगे लेस देन, इसको रीड किया जाता है लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रीड किया लेस देन, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका ग्रेटर कौन है 80। तो आपको ये प्रूव होता है ना यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, तो यही लेस देन का साइन यूज करेंगे, क्योंकि मोड में वैल्यू जो मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। क्लियर। अब यहाँ से आप कंपेयर कर लो, अभी जो इंटीजर हमारे स्टार्टिंग में यही तो इंटीजर्स थे, अगर स्टार्टिंग में कंपेयर करते हम विदाउट एब्सोल्यूट निकालते हुए, तब तो आपका -55 क्या आता है, ग्रेटर आता है। लेकिन इंटीजर्स का जब आपने एब्सोल्यूट निकाला तो 55 क्या बन गया आपका, लेस देन। क्यों, बिकॉज हमें जो एब्सोल्यूट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा हमेशा। क्लियर। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट ऑफ -25 बॉक्स -64। लुक यार, देखो -25 का अगर एब्सोल्यूट देखें तो क्या मिलेगा आपको, 25, और ये -64 है, कोई एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर कोई मोड साइन नहीं है, तो -64 राइट कर दिया। अभी एट प्रेजेंट अगर हम देखें इसका, तो आपका आंसर क्या बनेगा, क्योंकि 25 इज ग्रेटर, सो यहाँ पे साइन जो बनेगा वो ग्रेटर देन, इसको रीड किया जाता है ग्रेटर देन 25 इज ग्रेटर देन -64, क्योंकि नेगेटिव नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर से स्मॉल होता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो साइन मिलेगा आपको वो आएगा आपका ग्रेटर देन। ओके, तो इस टाइप से हमें एब्सोल्यूट वैल्यू को क्लियर करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू में ऑलवेज जो वैल्यू आएगी, आपका आंसर जो आएगा वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सक्सेसर और प्रेडिसेसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सक्सेसर मीन्स होता है वन मोर मीन्स +1 करेंगे इसमें। ठीक है, और प्रेडिसेसर मीन्स होगा आपका 1 लेस। ठीक है, यहाँ पे 1 लेस करना है आपको, यानी -1 करना है आपको। अब फॉर एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि सक्सेसर ऑफ 62, आपको 62 का सक्सेसर निकालना है, तो यू मीन 62 में सक्सेसर के लिए क्या करना है हमको, 1 मोर करना है। 1 मोर मतलब 1 + 1 ऐड किया, इसमें कितना आंसर आ जाएगा, 63। ठीक है, जैसे 1 मोर मतलब एक ज़्यादा, उसमें से 1 मोर करना है आपको, तो 1 प्लस करना है। अब जैसे इंटीजर्स में क्या होता है कि इंटीजर्स आपके नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव अगर इंटीजर आ जाता है तो जैसे 6 राइट किया, अब -6 का आपको सक्सेसर निकालना है। तो सक्सेसर के लिए आप क्या करोगे, इसमें -6 में +1 ही करना है आपको। आप तो अपने अकॉर्डिंग प्लस करोगे, लेकिन होता है क्या एक्चुअल में कि आप देखो यहाँ से हमेशा ग्रेटर नंबर, सक्सेसर हमेशा ग्रेटर को शो करता है कि कौन ग्रेटर है। तो यहाँ पे -6 का 1 मोर जो होगा तो -5 मिलेगा, -5, क्योंकि -5 क्या ग्रेटर है किससे, -6 से। तो यहाँ पे हमेशा सक्सेसर हमेशा मैक्सिमम को शो करता है, 1 जिसको ग्रेटर निकलता है। जैसे 62 में आपने 1 प्लस किया 63, तो 62 से मोर देन कौन है, 63 है ना। ठीक है, तो सक्सेसर हमेशा 1 मोर करता है। -6 में +1 किया तो -5 मिला, तो -5 क्या इससे -6 से ग्रेटर है। क्लियर। अब प्रेडिसेशन में देखते हैं हम लोग, जैसे मैंने आपसे जस्ट इसी के लिए कहा कि 62 का आपको प्रेडिसेशन निकालना है, तो यहाँ से क्या करना है हमको, 1 लेस करना है। क्या करना है, 1 लेस मतलब 1 लेस, एक कम करना है। तो राइट ईयर 61, तो ये हमेशा स्मॉलर को शो करेगा। वहाँ पे ग्रेटर बोला था मैंने, यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो गिवन जो इंटीजर रहेगा उससे कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा। जैसे 62, तो 62 का प्रेडिसेशन निकाला आपने, तो 1 लेस किया 61, तो ये 61 क्या इससे 1 लेस है, यानी कि इससे छोटा है। ठीक है, स्मॉलर है। तो उसी टाइप से अगर सपोज दैट आपका अगर नेगेटिव आ जाता है, कोई भी इंटीजर नेगेटिव आता है, नेगेटिव मीन्स -6 को ले लेते हैं एग्जांपल में हम लोग, तो -6 में क्या करोगे आप, इसका प्रेडिसेसर के लिए -1 करोगे। नंबर लिया आपने -6,
ठीक है, अब हमें क्या करना, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि दोनों के पास साइन कैसे है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेम साइन ऑलवेज विल बी प्लस, जिनके साइन सेम होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा ऐड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो हम यहाँ पे माइनस तो कर नहीं सकते, अगर सपोज दैट आपने -5 राइट कर दिया, ठीक है, तो -5 -6 से क्या है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर तो आना ही नहीं चाहिए इसमें, किसमें, प्रेडिसेसर में, इसमें तो स्मॉलर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या होगा, इसमें ऐड होगा, तो ऐड होने पे कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन 7 किसका आएगा भाई, प्लस को तो आ नहीं सकता, फिर तो काफ़ी ज़्यादा ही ग्रेटर निकल जाएगा, तो सिर्फ 1 मोर ही ग्रेटर होना चाहिए, तो उसके लिए -7। अब देखो अभी अपन कंपेयर करें इन दोनों को आपस में, तो -6 -7, तो कौन है यहाँ पे, -7 क्या स्मॉलर है, तो प्रेडिसेसर में क्या होगा, स्मॉलर इंटीजर मिलता है हमें। ठीक है, और सक्सेसर में हमेशा इससे 1 मोर ग्रेटर मिलता है, इसमें 1 लेस स्मॉल मिलता है। देखो -7 क्या है, -6 से 1 नंबर लेस है, इतना छोटा है वो उससे, यहाँ पे ये इससे 1 नंबर ग्रेटर है। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया, सो यू कैन राइट इट। ओके, नाउ अब हम ये प्रॉब्लम करते हैं। देखो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसको अच्छे से समझना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आज भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, डिसेंडिंग में क्या करना है, असेंडिंग ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट होता है या स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर होता है, ये बड़ी मैक्सिमम ऐसा कंफ्यूजन लगा रहता है। तो आप उस कंफ्यूजन को, डाउट को थोड़ा सा हल्का सा क्लियर करो, सिर्फ आप अपने अल्फाबेट्स पे गौर करो। देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है ए, असेंडिंग, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि ए मीन्स हो सकता है आपका अबाव, अबाव मतलब ऊपर, ठीक है। अब असेंडिंग मतलब आप ये समझो, आप स्टेयर में क्या कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो, स्टेयर आप क्या कर रहे हो, ऊपर की ओर चल रहे हो, ठीक है। तो ये अबाव जो वर्ड है इसको ध्यान में रखना है, ए से आपने अबाव बनाया, ठीक है, यानी हम कहाँ जा रहे हैं, डाउन टू अबाव जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। तो अबाव में हमें ऊपर चल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें स्मॉलर से ग्रेटर जाना है, स्मॉलर से ग्रेटर जाना है, नीचे से ऊपर चलना है अपन को। तो ये अबाव वर्ड यूज रखना है, यानी हमें ऊपर जाना है। तो ऊपर कैसे जाएंगे, डायरेक्ट थोड़ी जाएंगे, हम लोग चल के ही तो जाएंगे, ठीक है। तो अबाव जो वर्ड है वो हमें अच्छे से ध्यान में रखना है कि हमें नीचे से ऊपर जाना है। ओके, तो असेंडिंग में चलेंगे नीचे से ऊपर। अब बात करें डिसेंडिंग की, डिसेंडिंग में डी निकालो आप, इसका डी का डाउन बना लो। डाउन मतलब हमें क्या करना है, अब नीचे जाना है। तो नीचे कहाँ से जाओगे, ऊपर से ही तो जाओगे नीचे, तो यानी कि आप यू चलोगे। तो ऊपर से मतलब ग्रेटर नंबर हो गया, ग्रेटर से हमें कहाँ जाना है, स्मॉलर नंबर की ओर, ठीक है। ए मीन्स असेंडिंग यानी अबाव, अबाव मतलब ऊपर जाना है, यानी कि स्मॉलर टू ग्रेटर जाना है, ठीक है। डी मीन्स डाउन, इट मीन्स ग्रेटर से ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस ग्रेटर नंबर से अपन स्मॉलर नंबर की ओर चलेंगे। क्लियर, ये थोड़ा इसको फोकस करना अच्छे से, कभी नहीं भूलोगे आप। ए मतलब अबाव, डी मतलब डाउन। अबाव मतलब ऊपर जाना है तो स्मॉलर टू ग्रेटर चलेंगे, डी मतलब डाउन तो ग्रेटर टू कहाँ जाएंगे, स्मॉलर नंबर की ओर चलेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन ही होता है हमको कि आप इतना ध्यान रखो कि पॉजिटिव नंबर जो आपका है वो हमेशा ग्रेटर रहता है किससे, नेगेटिव नंबर से। क्लियर। अब बात करें जीरो की, तो जीरो जो होता है वो पॉजिटिव नंबर से तो क्या होता है आपका, स्मॉलर होता है, लेकिन वो जीरो जो है आपका वो नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे से देखना। तो यहाँ पे इन असेंडिंग ऑर्डर एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम मैंने काफ़ी बार देखा है कि हम लोग एक तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम साइन का अगर यूज़ करें तो बेटर रहता है। आपको मैं यहाँ पे साइन के अकॉर्डिंग करवाता हूँ। तो जैसे ये भी ध्यान रखना है कि असेंडिंग में किस टाइप का साइन लगे यूज़ करेंगे अपन, लेस देन करेंगे, ग्रेटर देन करेंगे, उसको देखने के बाद। तो देखो यहाँ से मैंने कहा असेंडिंग यानी कि अबाव, यानी ऊपर चलना है अपन को, ठीक है। तो नीचे से ऊपर चलेंगे, यानी स्मॉलर नंबर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को स्मॉलर नंबर देखना है। तो पहले तो एक अपना डाउट्स क्लियर करो, नेगेटिव नंबर भी यहाँ पे और पॉजिटिव नंबर भी यहाँ पे। तो पॉजिटिव नंबर तो वैसे भी सबसे ग्रेटर हो गए, तो नेगेटिव नंबर को लेंगे हम। तो नेगेटिव नंबर कौन कौन से आपके, -16, -18, -12, -8। अब नेगेटिव में एक सिस्टम रहता है कि एक अपोजिट रहता है। इसका मीनिंग जो नंबर आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, लेट्स सी
सबसे बड़ा कौन दिख रहा है हमको, -18। तो ये सबसे ग्रेटर नहीं, ये सबसे स्मॉलेस्ट रहता है नेगेटिव में। -18 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। पॉजिटिव वैसे भी ग्रेटर हो गया सबसे नेगेटिव से, तो उसको तो साइड में करते हैं हम ये देखते हैं नेगेटिव में कौन है सबसे स्मॉलेस्ट। तो जो अपोजिट रहता है नेगेटिव में, जो सबसे ग्रेटर नंबर दिखता है आपको नंबरिंग के अकॉर्डिंग, तो वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट होता है, यानी -18 सबसे स्मॉल है आपका। तो राइट ईयर -18। अब -18 किससे, यानी इसके जस्ट बाद में कौन सा नंबर आएगा, यानी किससे ये स्मॉलर है, तो -18 के बाद में जस्ट देख लो -16, -8 तो इन दोनों से बड़ा ग्रेटर है, -16। अब बात करते हैं साइन। अब साइन कौन सा यूज करना है, तो देखो ये स्मॉलर है ना, तो आपको क्या लेस देन वाला यूज करना है, ये -18 लेस देन -16, यानी कि इसका मीन ये है कि -18 -16 से क्या है, स्मॉलर है। क्लियर। अब इसके देन आफ्टर -8, तो वही लेस देन का यूज करेंगे अपन। क्लियर। देन आफ्टर नेक्स्ट देखो नेगेटिव में सॉरी अभी -12 रह रहा है यहाँ पे, तो -12 लेंगे अभी, ठीक है। -12 के बाद में कौन आएगा आपका, -8। ओके, ये तो नेगेटिव कर दिया। अब पॉजिटिव का तो सिंपल है, पॉजिटिव में तो इसके बाद कौन आएगा, -8 से ग्रेटर है आपका 15 प्लस का, फिर 15 से ग्रेटर कौन है आपका 16। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। दैट्स क्लियर। ये जो क्वेश्चन करता है ये हम करते हैं सॉल्यूशन डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग। ओके, तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डी मतलब डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे जाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम देखो, यहाँ पे इतने सारे इंटीजर्स आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो मैंने आपको कहा था पॉजिटिव वैसे भी नेगेटिव से ग्रेटर होता है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर नंबर को लेते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव को देखो आप, पॉजिटिव कहाँ पे है, पॉजिटिव आपके देखो 0 तो वैसे भी ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। 0 के बाद में देखते हैं 70, 32, 88, 9 एंड 51। तो यहाँ पे सबसे 1 2 3 4 5 नंबर में सबसे ग्रेटर कौन रहेगा, 70 या 88। कौन रहेगा, 88। तो 88 को राइट करेंगे सबसे पहले, 88। अब यहाँ पे डिसेंडिंग आ गया, तो डिसेंडिंग में हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटर नंबर को ले रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर साइन आएगा, क्या, ग्रेटर देन। इस बार ये साइन यूज करेंगे अपन इसमें, ठीक है। 88 के देन आफ्टर कौन आएगा आपका, देखो 70, 51, 9 एंड 70। कौन बनेगा आपका 70, राइट ईयर 70। अब 70 से 70 किससे ग्रेटर है, 70 आपका 51 से, तो राइट ईयर 51। 51 किससे ग्रेटर है आपका, देखो 70 88 हो गया आपका, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, 70 हो गया, इसे हटा दिया, और 51 ये भी कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट बचा आपका कौन, 51 से ग्रेटर कौन है आपका, 51 किससे ग्रेटर है, 9 से, तो राइट नहीं सॉरी 32, इससे बैठा दिया। अब बचा कौन 9, तो ये तो पॉजिटिव का होगा कंपेयर, ठीक है। अब पॉजिटिव के बाद में देखना है हमें नेगेटिव। तो नेगेटिव में देखो -59, -45 एंड -35। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि जो आपका 0 होता है वो पॉजिटिव नंबर से तो क्या होता है, स्मॉलर होता है, लेकिन वो नेगेटिव नंबर से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब इन सभी नेगेटिव नंबर से ग्रेटर कौन है, 0। तो 0 को राइट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 0 के बाद हम नेगेटिव नंबर लेंगे, तो नेगेटिव में फिर कौन है, इससे जस्ट इससे पहले कौन आएगा, तो आप देखो 59, ये तो सबसे 59 है, 45 है, 35 है, ये तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया आपका 45 और -35। तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन है ग्रेटर, -35। अपोजिट होता है आपका नेगेटिव में, तो -35, -35 से ग्रेटर कौन है आपका, -35 से -45, और लास्ट बचा आपका क्या, -59। ये हो गया हमारा क्लियर। ओके, तो यहाँ से ये मैंने आज आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर किया आपका, तो अच्छे से देखना है आपको। नेक्स्ट कुछ आंसर क्वेश्चन है, फोकस करो अच्छे से, देखो बेटा। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -1 एंड 5। हमें -1 और 5 के इन बिटवीन जितने भी इंटीजर्स है वो राइट करना है। तो देखो -1 एंड 5, ठीक है। अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं, देखो इधर एक बार नंबर लाइन को समझो आप अच्छे से। ये आपकी एक नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन में एक्चुअल में होता क्या है कि नंबर लाइन में आपका 0 तो यहाँ पे है, क्योंकि 0 इंक्लूड रहता है। 0 से राइट हैंड साइड
यानी कि राइट साइड, मेरा हैंड दिख रहा है इस साइड जिससे मैं राइट कर रहा हूँ वो मेरा राइट हो गया। तो इससे राइट हैंड साइड हमेशा ऑलवेज क्या है, कौन से नंबर रहेंगे आपके, पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे इधर। और जो 0 के लेफ्ट साइड है वो आपके नेगेटिव पार्ट है, आपका नेगेटिव इंटीजर, यानी नेगेटिव नंबर भी कह सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं इंटीजर के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो इंटीजर राइट कर दो, नंबर भी आप राइट कर सकते हो। तो ये आ गया, इस साइड तो प्लस चलेगा आपका और इधर चलेगा माइनस, और 0 पे ना तो पॉजिटिव रहता है ना नेगेटिव रहता है, ठीक है, एक टाइप का न्यूट्रल है। राइट आर द इंटीजर्स बिटवीन -1 and 5। हमें -1 और देखो यहाँ से अगर चलते हैं तो -1, -2, -3, इधर 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिट तक चलेंगे, इधर भी इन्फिनिट तक चलेंगे हम लोग। अब -1 और 5 के बीच में देखें तो -1 आपका यहाँ पे, तो -1 और 5 कहाँ पे, ये रहा आपका। तो इनके इन बिटवीन कौन कौन से नंबर आ रहे हैं आपके, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4। 5 को नहीं लेना क्योंकि इन बिटवीन देखना है आपको, क्लियर। तो आपके नंबर्स फर्स्ट का आंसर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं, राइट ऑल द इवन नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -8। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा आगे तक कर देता हूँ, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ओके। और दिस साइड 7 के आफ्टर 8, 9, 10, 11, 12, 13, बहुत इतना, ओके। राइट ऑल द इवन नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -। पहली बात इवन को समझना है कि इवन क्या होता है, जिन नंबर्स के एंडिंग पॉइंट पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो आपके इवन होते हैं। अब यहाँ पे इवन आपके नेगेटिव भी होते हैं और इवन आपके पॉजिटिव भी होते हैं। तो मैंने जस्ट 2 डिजिट बोली है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे राइट ऑल द इवन नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -8। तो -8 से जो ग्रेटर डिजिट है, ठीक है, ग्रेटर जो नंबर है -8 से, वो आपको राइट करने हैं, लेकिन वो कौन से लेने हैं आपको, इवन लेने हैं, और साथ ही कैसे लेने हैं, नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे -8 आपका यहाँ पे, ठीक है। अब -8 से ग्रेटर कौन रहेगा, 9 नहीं रहेगा, -9 तो क्या स्मॉल है, हम क्या लेंगे, इस साइड चलेंगे, यानी कि 7 को नहीं ले सकते भाई, -7 है तो ग्रेटर, लेकिन -7 कैसा नंबर है आपका, ऑड इंटीजर है, हमें चाहिए कौन सा, इवन इंटीजर चाहिए, तो किसको लेंगे, -6 को, ठीक है। -6 के बाद क्या आएगा, -4, 5 नहीं आएगा, 5 आपका ऑड इंटीजर रहेगा, फिर -2, ओके, क्लियर। और इसके देन आफ्टर हमें कहाँ तक जाना है, नेगेटिव इंटीजर लेना है, -6, -4, -2, 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 किस नेगेटिव नहीं है 0, वैसे इवन तो रहेगा लेकिन नेगेटिव नहीं रहेगा आपका 0, तो हमें आंसर यहाँ तक लेना है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, राइट ऑल द और पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 12, यानी कि आपको अब इस बार क्या करना है, लेस देन यानी 12 से लेस आपको और पॉजिटिव इंटीजर्स देखना है। तो 12 का है आपका, ये रहा, ठीक है, 12 आपका ये है। 12 से हमें लेस देन नंबर लेने हैं जो कैसे होने चाहिए, आपके ओड इंटीजर होने चाहिए, और साथ ही कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो पॉजिटिव का मतलब ये हुआ, ओड में देखो कौन कौन से आते हैं, ओड में आप चाहो तो यहाँ से 11 से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन देखो आपका हम 0 तो लेंगे नहीं, तो ओड में आपके पास 1 आ जाएगा, एक तो 1 क्या 12 से छोटा भी है और साथ ही और पॉजिटिव इंटीजर भी है, ठीक है। 1 के बाद में फिर कौन आएगा बेटा, 2 नहीं लेंगे, 2 आपका इवन आएगा, इवन पॉजिटिव आएगा, तो हमें और लेना है। 2 के बाद में आपका 3 बनेगा, फिर आपके बाद में 5, उसके देन आफ्टर 7, फिर नेक्स्ट 9 और नेक्स्ट 11, क्लियर। ये वो नंबर्स हैं जो 12 से क्या है, लेस है, छोटे हैं, और साथ ही कैसे हैं, और पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव साइन है सबके साथ, और कैसे ओड है, क्लियर। नेक्स्ट लेंगे, राइट ऑल द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स फ्रॉम -5 to 6। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, -5 और to 6, ठीक है, -5 to 6 यानी -5 से और 6 के इन बिटवीन ही हो गया। तो आपको नॉन नेगेटिव नहीं लेना, नॉन नेगेटिव का मतलब ये हुआ जो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि नॉन नेगेटिव, तो -5 के यहाँ तक तो नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव के बाद में 0 एक ऐसा ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव होता है, तो 0 को अपन ले सकते हैं इसमें,
जीरो को इंक्लूड कर सकते हैं इसमें आंसर में, क्योंकि इसने बोला है सिर्फ नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो जीरो नेगेटिव नहीं है, ये नहीं बोला कि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, तब तो अपन जीरो को नहीं लेते। लेकिन इसने क्वेश्चन किया नॉन नेगेटिव, जीरो का इंक्लूड करेंगे अपन आंसर में। इंटीजर्स फ्रॉम -5 to 6, तो देखो इसके बाद क्या बचा आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? राइट ऑल द नॉन नेगेटिव, यहाँ पे देखो नॉन नेगेटिव इनके पास कोई साइन नहीं है, नेगेटिव साइन में नहीं है, और ये -5 to 6 और -5 और 6 के इन बिटवीन आते हैं नंबर। क्लियर? ओके, आई होप डू इट बेटा, राइट इट। ओके, थोड़ा सा हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से बिफोर मैं आपको कुछ पॉइंट्स समझाना चाह रहा हूँ, वो अच्छे से फोकस करें। अगर ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आपको इनमें कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनमें कहीं कभी भी साइन का आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो बेटा अच्छे से एक बार मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ आपके 5 - 3 वी गेट = 2। ठीक है, अब इसे समझना, देखो यहाँ पे जब भी कोई नंबर होता है तो हमेशा उससे बिफोर उसका साइन रहता है, तो यहाँ पे 3 3 4 क्या रहा माइनस, इसका मतलब -3 कैसा है आपका नेगेटिव। अब 5 के बिफोर कोई साइन नहीं दिख रहा। अब मैथ्स में क्या होता है, अगर किसी भी नंबर के बिफोर कोई साइन नहीं आ रहा तो वो उसको पॉजिटिव माना जाता है, तो यानी 5 कैसा आपका नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉजिटिव। ठीक है, और ये आपका हो गया नेगेटिव। जब आपने पॉजिटिव में नेगेटिव को सॉल्व किया तो यू विल गेट पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका मतलब ये था कि पॉजिटिव नेगेटिव 2 डिफरेंट थे हमारे पास, 2 डिफरेंट साइन थे, और 2 डिफरेंट साइन को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है ये। अब कैसे हो रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस किया तो आंसर क्या मिला, पॉजिटिव मिला। भाई जब सब्ट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर क्या मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, यहाँ पे पॉजिटिव क्या आपका मैक्सिमम है, इसलिए आंसर क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है। जस्ट अपोजिट करते हैं इसका, जैसे मैंने 3 - 5 किया, अब आपका 3 देखो -5 क्या आपका नेगेटिव और 3 क्या आपका पॉजिटिव। अब क्या मिलेगा आंसर आपको, अभी क्या आएगा, तो बात तो वही है, यहाँ पे 2 डिफरेंट साइन में आपने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था ना, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, बिल्कुल हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। यहाँ पे इस बार मैक्सिमम जो नंबर रहता है उसमें हमेशा मिनिमम नंबर को माइनस किया जाता है, तो 5 में से 3 माइनस करो, आंसर क्या मिलेगा 2। बट 2 मिलेगा, लेकिन 2 इस पे आ जाओ, यहाँ पे आप यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोनों सेम आ जाए, क्योंकि इस बार 3 में से -5 माइनस कर रहे हैं हम, इस यहाँ पे तो ये तो हमको ध्यान में है, ये तो अर्लियर जो भी हमारी क्लासेज है 2, 3rd क्लास 4th 5th जिसमें हम अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, टीचर हमको बार बार कह रहा है कि 5 में से 3 माइनस किया 2 मिलेगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव मिलेगा, ये तो हमको ध्यान में, लेकिन यहाँ पे 3 में से -5, कई बच्चे बोलेंगे सर होता ही नहीं, अरे होता है, लेकिन आप यहाँ पे ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, आंसर क्या मिला आपका पॉजिटिव। मैंने बताया आपको कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव रहेगा ही। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब आप ये देखो, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, ये तो फिक्स्ड 2 आएगा, लेकिन 2 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा आपका। क्यों आएगा, क्योंकि जब आपने यहाँ पे अप्लाई किया मैक्सिमम जो साइन रहेगा उसी का ही आंसर आएगा, वही साइन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे प्लस को शो नहीं कर रखा हमने, ये पॉजिटिव बना, तो इसका मतलब ये आपका कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिला नहीं मिला, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब 2 डिफरेंट जब भी साइन रहेंगे तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जहाँ पे जो मैक्सिमम रहेगा उसी का आंसर में साइन मिलेगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव मैक्सिमम था, आंसर पॉजिटिव मिला, यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम था इसलिए नेगेटिव आंसर मिला, दोनों के साइन डिफरेंट थे इसलिए सब्ट्रैक्ट हुए। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट साइन क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है आपके। ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ से देखोगे आप लोग, जैसे 5 + 3 करते हो आप, आंसर क्या आता है आपका 8। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप भी जानते हो इसको। लेकिन हम ये देखते हैं ये आपका कैसा है, पॉजिटिव, कैसा इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर कहते हो, इंटीजर स्टडी कर रहे हैं हम लोग, या नंबर भी कहते हैं, पॉजिटिव नंबर आपका ही। और ये आपका हो गया कैसा, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, कैसा आपका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को आपने प्लस किया तो आंसर भी क्या मिला आपको, पॉजिटिव मिल रहा है।
देखो यहाँ पे +3 से बिफोर +3 हो गया तो पॉजिटिव हो गया। अभी इससे आगे कोई साइन नहीं है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, इसके बिफोर कोई साइन नहीं है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन आ रही है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव का सम करने से पॉजिटिव मिल रहा है। तो एक बात ये भी देख लो आप। अब क्या आएगा ये बताओ, अभी भी तो होना चाहिए ना कुछ सॉल्यूशन। भाई अब दोनों ही कैसे हैं, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो अब क्या बनेगा, अब क्या राइट करोगे, माइनस थोड़ी करोगे, माइनस तो कर ही नहीं सकते आप। 5 -5 -3 कैसे कर सकते हो आपने, तो यहाँ पे ये बताया कि 2 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे तो दोनों की साइन ही सेम है, यहाँ पे दोनों की साइन कैसे सेम है, तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट तो लगा ही नहीं सकते। आप क्या यूज करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने शो कर रहे हो कि प्लस प्लस यानी कि दोनों पॉजिटिव थे, तो आपको आंसर आपने क्या किया, ऐड किया। तो वही यहाँ पे अप्लाई करो कि यहाँ पे जब दोनों ही नेगेटिव है तब भी आंसर ही क्या आएगा आपका, -8 आएगा। भाई 8 तो पॉसिबल ही नहीं है, 8 तो आ ही नहीं सकता आपका, क्योंकि जब पॉजिटिव का सम करता है तब प्लस का 8 आता है, इसका मतलब नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आपको मिल गया नेगेटिव। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो रहे हैं, क्या कि सेम साइन ऐड, सेम साइन क्या होंगे आपके, सॉरी मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, सेम साइन ऐड। सेम साइन क्या हो रहे हैं हमारे, ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे ऐड कर रहे हो आप देखो, ठीक है। और डिफरेंट साइन क्या हो रहे हैं, साइंस सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपके डिफरेंट साइन, ठीक है। सेम साइंस ऐड और डिफरेंट साइंस सब्ट्रैक्ट। तो यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी आप अगर नेगेटिव नेगेटिव को करोगे तो आंसर नेगेटिव मिलेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव को अगर आप करते हो तो प्लस में पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर दैट। तो यहाँ से ये टॉपिक हमारा क्लियर, अगर ये अच्छे से क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अब एक प्रॉब्लम हो रही थी, ब्रैकेट के बिफोर अगर प्लस माइनस रहता तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम बनती है, उसको मैं क्लियर करता हूँ, अच्छे से देखना। देखो बेटा, प्लस प्लस, अगर ऐसी कंडीशन दिखती है ब्रैकेट से बिफोर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसको और अच्छे से बना देता हूँ मैं, प्लस ब्रैकेट प्लस, तो ये जो ब्रैकेट है आपका ये मल्टीप्लाई का साइन शो करेगा, यानी मल्टीप्लाई। इसका मतलब मैं अब बता दूँ आपको, इसका मतलब मल्टीप्लाई देखेंगे अपन, ठीक है, क्रॉस का साइन। तो प्लस इंटू प्लस आपका क्या बनेगा बेटा, प्लस बनेगा। यानी जब भी ऐसी कंडीशन हो तो इन दोनों की जगह क्या राइट कर देंगे, सीधा अपन प्लस राइट कर देंगे। दूसरा केस है आपका माइनस माइनस, अब यहाँ पे भी साइन कैसा सेम है लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ब्रैकेट किसका काम कर रहा है, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका, प्लस ही बनेगा, रिमेंबर रखना आपको। नेक्स्ट, अगर माइनस ब्रैकेट प्लस आ जाता है तब ऑल माइनस आएगा तभी भी आपका, और आपका प्लस ब्रैकेट माइनस आता है तभी भी आपका नेगेटिव आएगा। इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है। सेम साइन मल्टीप्लाई में क्या बनाते हैं, प्लस, सेम साइन मल्टीप्लाई में क्या बनाते हैं, प्लस, डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई में क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। क्लियर। ये टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो कभी भी आपका साइन का मिस्टेक नहीं होगा। क्लियर दैट। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, यस। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखो बेटा, यहाँ पे ऐड द फॉलोइंग हमें ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा -19 एंड +6, तो ऐड करना है, तो यहाँ पे तो इसका मतलब दोनों को सम कर देंगे। बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 19 + 6 25, ऐड का मतलब यहाँ पे नहीं कि दोनों को सम कर दें, यहाँ पे ये है कि हमें सम करना है लेकिन साइन का भी ध्यान रखना है कि उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका कंजक्शन वर्ड आ रहा है, कंजक्शन एंड आ रहा है, तो वो ऑर्डर जो ऐड का ऑर्डर लगा हुआ है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग साइन बनाएगा ये, ठीक है। इसको अच्छे से देखना एक बार। -19, ओके, एंड मीन्स प्लस हो जाएगा। एंड का मतलब प्लस नहीं होता, जो एंड जो कंजक्शन आ रहा है उसका मीन प्लस नहीं होता, जो ऑर्डर जो स्टेटमेंट में लगता है उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। एंड का मतलब अभी यहाँ पे क्या होगा, प्लस। अब देखो यहाँ पे +6, अब 2 साइन एक साथ नहीं आ सकते, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ओके। ये मैंने आपको बोर्ड मार्क्स में भी बताया था। तो आगे देखो बेटा, इसका -19, अब मैंने आपको जस्ट आपको बताया प्लस इंटू प्लस क्या बनेगा आपका, +6।
क्लियर। अब उसी पे आ जाओ अपने, ये कैसा नंबर है, नेगेटिव, ये कैसा है आपका पॉजिटिव, डिफरेंट है साइन, तो जब डिफरेंट साइन है तो क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट, मैक्सिमम में से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 19 माइनस 6 यानी 90 में 6 लेस करो, वी गेट 13। अब कंडीशन ये है कि 13 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो मैंने आपसे कहा था जो मैक्सिमम रहता है उसी का ही साइन आएगा आपका, कैसा आएगा यहाँ पे, -13। क्लियर। नेक्स्ट -16 एंड में प्लस यूज करेंगे हम यहाँ पे। देखो प्लस में अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो एंड जो वर्ड आ रहा है ये ऑर्डर स्टेटमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, एड वर्ड आया इसलिए प्लस यूज कर रहे हैं हम लोग। अब देखो -9 2 साइन एक साथ नहीं बनेंगे, ब्रैकेट यूज कर लो, ठीक है। अब देखो -16 प्लस इंटू माइनस, प्लस ब्रैकेट आ रहा है मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या, वी गेट -9। अब देखो बोथ है, बोथ आर नेगेटिव, दोनों कैसे नेगेटिव है, दे विल बी ऐड, दोनों कैसे होंगे, ऐड होंगे। तो ऐड का मतलब प्लस नहीं होता है, यानी कि प्लस बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं प्लस का साइन आएगा, प्लस का मतलब ये होता है कि हम उनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड का मतलब 16 + 19 कितना होगा आपका 25। लेकिन 25 पॉजिटिव कैसे हो सकता है, जब नेगेटिव नंबर्स को आपने ऐड किया तो पॉजिटिव आंसर कैसे आएगा, क्या आंसर आएगा इसका, माइनस। क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है। आप लोग कमेंट में मुझे, चलो मैं इसको मैं करवा देता हूँ, +10 - 8 बिल्कुल सिंपल है। देखो अगर बिफोर साइन भी आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस का, ये नहीं भी अगर अपन प्लस भी यूज नहीं करें तब भी ये प्लस का ही रहेगा। 10 + -8, देखो 2 साइन प्लस बनाया, ठीक है, एंड के प्लस और -8 ब्रैकेट मैंने यूज कर लिया, 2 साइन एक जगह नहीं आएंगे। 10 प्लस इंटू माइनस -8 वी गेट क्या मिलेगा आपको। अब देखो डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो वी कैन राइट हेयर 2 कैसा पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ पे कोई साइन यूज नहीं करा तो तब भी पॉजिटिव आपका ये आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन में आपके यहाँ पे प्लस भी आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है तो कोई इशू नहीं, अगर नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत, तब भी पॉजिटिव ही है आपका। तो देखो राइट ईयर प्लस, इसको रिमूव कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बिफोर अगर साइन रहता है तब हम मल्टीप्लाई करता है, लेकिन हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं 172। अब यहाँ से देखना है माइनस ब्रैकेट, अब अंदर कैसा नंबर है आपका पॉजिटिव है, साइन कुछ भी नहीं है इस पर, साइन नहीं है ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव है आपका, तो माइनस इंटू प्लस वी गेट -81। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1 1, 7 - 8 पॉसिबल नहीं है, 17 - 8 वी गेट 9। अब 91 कैसा आएगा पॉजिटिव, मैक्सिमम क्या आपका पॉजिटिव है। क्लियर है। नेक्स्ट, यस -14। अब यहाँ पे 14 आपके पास, ठीक है। अब देखो 14 को अच्छे से समझो, -14 है, बिफोर आपका हो गया सर, या अब देखो बाहर ब्रैकेट के कोई साइन नहीं है तो आप यहाँ पे प्लस मान सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट को आप रिमूव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -14। ओके। अब देखो माइनस इंटू प्लस, अगर प्लस नहीं भी होता तब भी प्लस का मानते अपन इसको, प्लस माइनस इंटू प्लस -520। अब बोथ आर नेगेटिव, दोनों कैसे नेगेटिव है, और मैंने आपको कहा था नेगेटिव रहेंगे तब भी क्या होंगे, ऐड होंगे, लेकिन साइन कैसा आएगा आपका नेगेटिव आएगा, माइनस का साइन आएगा यहाँ पर। 4 + 0 0, 1 + 2 3 5। कभी भी आप ऐसे अगर एडिशन करते हो तो हमेशा जो प्लेस वैल्यू होती है आपकी उसके अकॉर्डिंग आप डिजिट्स को ऐड करो। जैसे 1s प्लेस की डिजिट थी, मैं 1s प्लेस के साथ ऐड कर रहा हूँ, 10s प्लेस की डिजिट है, 10s प्लेस के साथ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप से ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे फाइनली आंसर कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव आंसर मिलेगा। क्लियर। सॉरी मिस्टेक हुआ हमारा, 4 + 0 4 एंड 1 + 2 3, राइट ईयर 5। आंसर कैसा आएगा आपका नेगेटिव, -534। यस, इसको थोड़ा अच्छे से देखो आप। 25, राइट ईयर 25। अब देखो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, राइट ईयर 28, माइनस इंटू माइनस, तो ब्रैकेट किसका काम करेगा, मल्टीप्लाई का, +7 -36, राइट ईयर, माइनस इंटू माइनस +19।
अब यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो नेगेटिव भी है हमारे पास, पॉजिटिव भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चलो, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनको एक साइड राइट कर लो, पॉजिटिव को एक साइड राइट कर लो। तो देखो सबसे पहले पॉजिटिव को राइट कर लेते हैं 25, इसके बाद में कौन है +7, देन आफ्टर माइनस +19, क्लियर। इसके बाद है आफ्टर 28 एंड 28 आफ्टर 36, ओके। तो पॉजिटिव जो साइन है, पॉजिटिव जो नंबर्स है सेम साइन विल बी ऐड, जिनके साइन सेम है वो ऐड होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को आप ऐड कर लो। तो समझो इधर 5 + 7 12, 12 + 9 21, 1 2 कैरी, 2 + 2 4, 4 1 5, 51। कैसा है आपका पॉजिटिव। अब नेगेटिव ये बहुत, यहाँ पे दोनों का क्या होगा, ऐड होंगे, लेकिन साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। तो देखो 8 + 6 14, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 3 6, क्लियर, यस। या डिफरेंट साइन, दोनों के साइन कैसे है, डिफरेंट है। अब डिफरेंट है इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करेंगे। तो 64 में से 51 को माइनस करना है, तो 4 - 1 3, 6 - 5 1, लेकिन आंसर कैसा आएगा आपका, नेगेटिव, क्योंकि मैक्सिमम कौन है, नेगेटिव यहाँ पे, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन को करने में, तो आप लोग एक बार फिर से इसको रिवर्स करो और अच्छे से देखो, आपका ये जो आप इंटीजर्स का जो सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।